कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजकुमार जी, श्रीमती सुनीता, श्रद्धा, पीयूष, नेहा, अभिनव, मेघा, खुशी, रेहान, रूही एवं समस्त टोंगिया परिवार निवासी रहबारी, गुवाहाटी, आसाम। श्री नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती ललिता देवी, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती मंजू देवी, श्री अनिल कुमार, श्रीमती संजू देवी एवं समस्त गोदा परिवार, गुवाहाटी, असम। जय जैन दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, शाश्वत तीर्थ सिद्ध क्षेत्र श्री समेश शिखर जी की तलहटी में बसे मधुबन स्थित मध्य लोक परिसर में भव्य आर्य का दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक चले इस समारोह के कल के भाग में आपने देखे तपस्वी मुनि श्री महोत्सव सागर जी महाराज के पिछी परिवर्तन एवं उनकी 186 दिवसीय सिंह निष्क्रीडत तप साधना की महापारणा के पावन दृश्य। और आज की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज ने किस प्रकार अपने कर कमलों से दीक्षा प्रदान कर दीक्षार्थियों को मोक्ष मार्ग पर अग्रसर किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के मार्गदर्शन में संपन्न हुए इस समारोह के अनुपम दृश्य। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य में शाश्वत तीर्थ सिद्ध क्षेत्र श्री समेत शिखर जी की तलहटी में मधुबन स्थित मध्य लोक परिसर में आर्य दीक्षा समारोह का भव्य आयोजन हुआ। प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के कुशल निर्देशन में 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक चले इस समारोह के अंतिम दिन अर्थात 3 दिसंबर को संपन्न हुए आर्य दीक्षा के कार्यक्रमों में सर्वप्रथम दीक्षार्थी ने जाने अनजाने में हुई त्रुटियों की सभी से क्षमा याचना करते हुए पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज से दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। परंतु मैं गुरु से कहती हूँ, गुरुवर उनको आप ऐसा आशीर्वाद दो कि वो सब अपने आप में दृढ़ हो जाए, वो अपने आप में संभल जाए और मेरा भविष्य आपके सामने उज्जवल हो जाए। मैं ऐसी भावना भाती हूँ कि गुरुवर मुझे दीक्षा देकर आपसे प्राप्त करती हूँ, सभी मुझे क्षमा करें, मैं भी सभी क्षमा से मैं सबको क्षमा करती हूँ। पुण्य सागर जी महाराज से बात करी कि है ना महाराज जी अब इसको दे दीजिए आप दीक्षा, तब जाके मेरे को उनसे सुनीता की बहुत आभारी हूँ। पुण्य सागर जी महाराज को मेरे पुण्य तब से मैं इसी में दीक्षा लेने गया। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सब मैं संयम पथ पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं और मैं हर परिस्थिति में मैं दृढ़ बनी रहूं। आपके से मेरी पतवार है। नमोस्तु स्वामी। अगले क्रम में पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज ने दीक्षार्थियों को परिजनों एवं उपस्थित जन समुदाय से दीक्षा प्रदान करने की अनुमति प्राप्त की। जहां आज इन 3 भव्य आत्माओं ने ये मंगलमय प्रार्थना की, सबसे पहले मैं उनके परिवारों से, धर्म के माता पिताओं से पूछना चाहूंगा कि इन 3 भव्य आत्माओं ने भावना व्यक्त की है, उन्हें दीक्षा प्रदान करें या न करें। सभी उपस्थित महानुभावों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, इसलिए हम देव शास्त्र गुरु की सानिध्य में पूर्वाचार्यों के परोक्ष रूप में आज जो है हम इन तीनों अभव्य आर्य माताओं को आर्य का दीक्षा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। बलि जयकारा गुरुदेव का। अगली कड़ी में मुनि श्री की आज्ञानुसार संघस्थ साध्वियों ने अपने कर कमलों से दीक्षार्थियों के केश लोंच की प्रक्रिया संपन्न की। संसार की असारता दुखों की है अपारता, जो उलझ गए तो कुछ नहीं, जो सुलझ गए तो शाश्वता, जो उलझ गए। तत्पश्चात गुरु पूजन के अंतर्गत पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने मधुर संगीत पर नाचते झूमते हुए गुरुदेव के समक्ष अष्ट द्रव्य समर्पित किए। सर पर गुरु का हाथ, उन भक्तों का बेड़ा पार, बेड़ा पार, उन भक्तों का बेड़ा पार, जिनके सर पर गुरु का हाथ, उन भक्तों का बेड़ा पार।
या गिर चंदन केशर से संका संताप मिट जाए। अरे पंच पदावरतों को गुरुवर विक्षक चरने आया हूँ, मुक्ति पद को पाने मुनिवर अखंड अक्षत लाया हूँ, शिष्य मनोहर अजित छवि। इसी बीच उपस्थित मुनिजनों ने समारोह में पधारे परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग को नमन वंदन कर अगवानी की और फिर आयोजन समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य श्री हसमुख जी का स्वागत सम्मान किया गया। हो बनते बिगड़े काम आपके चरणों में, हो बनते बिगड़े काम आपके चरणों में। अरे हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, अरे हे गुरु के चरणों में, आपके चरणों में। दोनों हाथ खोलिए, आपके चरणों में, आपके चरणों में। अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। शत शत वंदन अभिनंदन, शत शत वंदन अभिनंदन। स्वागत सम्मान के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य श्री हसमुख जी ने अपने उद्बोधन में एक प्रेरक प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस प्रकार व्यक्ति दो घोड़ों या दो नावों पर सवार होकर चल नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार संसार और गृहस्थ के भागों में जीते हुए मोक्ष मार्ग का सुखद अनुभव भी नहीं लिया जा सकता। मेरे जैसे असंख्यात लोग प्रतिदिन मंदिरों में जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे दुख से मुक्ति मिले। प्रतिदिन इन पूज्यपाद पीठों में आकर के प्रार्थना करते हैं कि मुझे दुख से मुक्ति मिले, लेकिन दुख से मुक्ति मिले कैसे? दो घोड़े पर सवार होकर के चल नहीं सकता, दो नाव में पांव रख करके समुद्र पार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से संसार और गृहस्थ के भोगों में जीते हुए मोक्ष मार्ग का सुखद अनुभव जीवन में कभी संभव नहीं हो सकता है। इन तीन बहनों ने जो संकल्प किया है कि जिंदगी के जितने समय ग्रस्त काल में बीत गए, अब उसकी और हमारा रुझान नहीं है। समारोह की अग्रिम कड़ी में श्रेष्ठियों द्वारा देव, शास्त्र और गुरु को अपना जीवन समर्पित करने वाली और समारोह की मार्गदर्शिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी का स्वागत अभिनंदन किया गया। इसी दौरान समाज की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र भी भेंट किया गया। तपस्या करुणा ममता दया क्षमा की हो दर्पण, तपस्या करुणा ममता दया क्षमा की हो दर्पण। वीणा दीदी बिगुल की गौरव गाथा गाते धरा गगन, वीणा दीदी बिगुल की गौरव गाथा गाते धरा गगन। वंदनीय है सेवा भाव ये, वंदनीय है सेवा बख्शे। वीणा दीदी बिगुल की गौरव गाथा गाते धरा गगन। त्याग तपस्या करुणा ममता दया क्षमा की हो दर्पण, त्याग तपस्या करुणा ममता दया क्षमा की हो दर्पण। वीणा दीदी बिगुल की गौरव गाथा गाते धरा गगन। स्वागत सम्मान के बाद भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव ने अपनी मंगलमय वाणी से भक्तों को बतलाया कि जैसे मधुबन के शिखर पर मेघों की आवाज सुन मयूर नाचने लगता है, ठीक उसी प्रकार जिस जीव का मन देव, शास्त्र, गुरु का नाम सुनते ही नृत्य करने लग जाए तो समझो संभवतः वह जीव भगवान बनने वाला है। देव सा गुरु को देख करके जैसे शम्मेर मधुवन के शिखर पर बादल की गरहाट सुन करके, मेघों की आवाज सुन करके मयूर नाचने लगता है, ऐसा देव सा गुरु का नाम सुनते ही जिसका मन नाचने लग जाए तो संसार का अंत करने भगवान बनने वाला जीव है। पंचम काल में धर्म की ध्वजा को फहराने वाला कोई होगा तो दिगंबर मुद्रा से युक्त युवा योगी ही होगा। संपूर्ण मुनि संघ में आप निहार लीजिए और युवा उसे मत समझना जिसका शरीर
युवा हो, जिसकी साधना का मन युवा है, उस युवा की व्याख्या कर रहा हूं। शरीर बूढ़ा होना चाहिए है और मेरे मित्र, साधना करने के लिए मन युवा हो और विराधना करने के लिए मन को बूढ़ा हो जाना चाहिए। गुरुवर के प्रवचनों के पश्चात मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज ने आचार्य श्री निरंजन सागर जी महाराज को नवीन पिच्छी भेंट की और उनकी पुरानी पिच्छी पाई सौभाग्यशाली बाल ब्रह्मचारिणी बहन वीणा दीदी बिगुल ने। अरे पीछी ये तो बता दे, पीछी ये तो बता दे, कौन सा काम किया है जो खुश होकर गुरुवर ने तुम्हें हाथों में थाम लिया। ओ पीछी बोलो ना, ओ पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, ओ पीछी बोलो ना। इसके बाद तीनों दीक्षार्थियों ने मंच पर विराजित गुरुजनों के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीष प्राप्त किया। समारोह में अब समय आया दीक्षा संस्कारों का, जिसमें पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज ने समारोह के सहभागी हजारों श्रद्धालुओं और मंच पर विराजमान 70 से अधिक साधु संतों की गरिमामयी उपस्थिति में मंत्रों का उच्चारण करते हुए सर्वप्रथम दीक्षार्थियों का पंचमुष्टि केश लॉन्च किया। त्रैपौत्रिकृतमांगाय ज्योतिर्मयाय मतिश्रुतावधि मना प्रज्ञल ज्ञानाय अस्य उषा स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं अस्य उषा स्वाहा। ओम राम ज्योतिर्मयाय मति श्रुतावधि मनः पर्ये केवल ज्ञानाय अस्य उषा स्वाहा। ज्योतिर्मयाय मति श्रुतावधि मनः पर्ये केवल ज्ञानाय अस्य उषा स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अस्य उषा स्वाहा। ओम राम नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम रूम नमो आयर्याणम। ओम रोम नमो उवज्झायाणम। ओम रह नमो लोए सवत्साहुणम। अगले क्रम में दीक्षार्थियों द्वारा किए गए सांसारिक परिग्रहों के त्याग के उपरांत पूज्य मुनि श्री के मंत्रोच्चारण के मध्य दीक्षार्थियों में आर्यका दीक्षा के संस्कारों का रोपण प्रारंभ किया। संसार की असारता दुखों की है अपारता, जो उलझ गए तो कुछ। ओम ह्रीं अर्हं अस्य उषा ह्रीं स्वाहा। 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 द्वादशं तपस्यते सकलं संपूर्णमर सिद्धाचार्योपाध्याय सरसाधु साक्षिकं सम्यक् पुरुकं दृढव्रतं सुरतं समारुणं ते भवतु ते भवतु ते भवतु। समचलमन्नानं कीदिशणवदन्तं ठेदेवणबत्तं च वदस्वन्दे रोदो लोचाव समचलमन्नानं कीदिशणवदन्तं ठेदेवणबत्तं च पंचमहाव्रत पंचसमिति पंचेन्द्रिय रोद षडावशक्रिया लोचादष्टम चित्तमुरुणा उत्तम क्षमा मार्दवार्य शौच सत्यसंयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि 10 लाक्षणिकधर्माष्टादश शीलसहस्राणि चतुरशीते लक्षगुणा त्रयोदशं चरित्रं द्वादशं तपस्यते सकलं संपूर्णमर सिद्धाचार्योपाध्याय सरसाधु साक्षिकं सम्यक् दृढव्रतं श्रुतं समारुणं ते भवतु ते भवतु। वदस्वन्दे रोदो लोचाव समचलमन्नानं कीदिशयनं वदन्तनं ठेदेवणमिवत्तं च पंचमहाव्रत पंचसमिति पंचेन्द्रिय रुद्रश्रवशक्रिया लोचदष्टम शिते मूलगुणा उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्यसंयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि 10 लाक्षणिकधर्म अष्टादश शीलसहस्राणि चतुरशीते लक्षगुणाः त्रयोदशं चरित्रं द्वादशं तपस्यते सकलं संपूर्णं हर सिद्धाचार्योपाध्याय सरसाधु साक्षिकं सम्यक् पुरुकं दृढ
दृढ़व्रतम श्रुतम समारुणम ते भव। अगले क्रम में मुनि श्री दीक्षार्थियों के मस्तक पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्न त्रय के संस्कारों का रोपण किया। यम सम्यक ज्ञान संस्कार इयारिकायाम स्फुर्तु स्फुर्तु, यम सम्यक चारित्र संस्कार इयारिकायाम स्फुर्तु स्फुर्तु, यम सम्यक चारित्र संस्कार इयारिकायाम स्फुर्तु स्फुर्तु, यम सम्यक चारित्र संस्कार इयारिकायाम स्फुर्तु स्फुर्तु, यम बाह्याभ्यंतर तप संस्कार इयारिकायाम स्फुर्तु स्फुर्तु, यम बाह्याभ्यंतर तप संस्कार इयारिकायाम स्फुर्तु स्फुर्तु, यम बाह्याभ्यंतर तप संस्कार इयारिकायाम स्फुर्तु स्फुर्तु। दीक्षा संस्कार प्रदान करने के उपरांत पूज्य मुनि श्री पुण्यसागर जी महाराज ने नारीत्व के गुणों को बतलाते हुए समारोह के सफल आयोजन में सक्रिय भूमिका देने वाले सहभागियों की भी सराहना की। नारी और नर दोनों में अंतर है। नारी में दो मात्रा है, न में आ की मात्रा है और र में ई की मात्रा है, दोनों ही मात्रा है। लेकिन नर में एक भी मात्रा नहीं है, न में है न र में है। लेकिन नारी में दो मात्रा है, लेकिन ये दो मात्राएं जो हैं, न में जो आ की मात्रा है, जब उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट आता है तो अपने जीवन में डंडा लेकर के खड़ी हो जाती है। अपने व्रत का, अपने धर्म का, अपने संयम का डंडा लेकर खड़ी हो जाती है और जो है उस व्यक्ति को पराजित कर देती है। जहां आज हम देखते हैं बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी के पुरुषार्थ को, एक व्यक्ति भी इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकता। जहां पर जैन समाज का एक भी घर नहीं है, वहां पर जो है इतने बड़े आयोजनों का संयोजक कर लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वीणा दीदी ने अपने बाएं हाथ का खेल करके दिखा दिया कि किस प्रकार से आयोजन किए जाते हैं। जहां 100 पंडित एक तरफ, 100 व्यक्ति एक तरफ और वीणा दीदी एक, इस प्रकार से कार्यक्रम का संयोजन कर लिया करती है। आज सारा देश, सारा विश्व जो है वह इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से। जहां हमारे इस जिनवाणी चैनल के प्रचार प्रसार में आज हमारे सारे चैनल, यहाँ पर अहिंसा चैनल जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे अजीत भाई छाबड़ा गुवाहाटी निवासी ने ये सारी संयोजना बनाई और आज जो है ये धर्म प्रचार प्रसार का काम अपने जीवन के अंदर किया है। प्रवचनों के पश्चात पूज्य मुनिश्री ने श्रीमती सुशीला जी को आर्यका श्री निर्णयमती माता जी, शकुंतला बाई जी को आर्यका श्री निश्चयमती माता जी एवं श्रीमती बबली देवी जी को आर्यका श्री नियममती माता जी नाम प्रदान किया। मुनिश्री पुण्य सागर नामधेयम त्वम, जो सुशीला बहन जी थी उनका नामकरण जो है आर्यका निर्णयमती माता जी। हमारी शकुंतला बाई जी जो शिलापथार आसाम से हैं, जो इनका नामकरण निश्चयमती माता जी। बबली देवी थी, उनका नामकरण जो है नियममती माता जी। समारोह की समापन बेला में श्रेष्ठियों द्वारा लाए गए संयम उपकरणों को मुनि श्री पुण्यसागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से नवदीक्षित आर्यका माताओं को प्रदान किया और फिर पूज्य माताओं ने मंच पर विराजित आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज एवं मुनि श्री पुण्यसागर जी महाराज को नमोस्तु निवेदित कर उनका शुभ आशीष प्राप्त किया। दर्शकों, अभी आपने दर्शन लाभ लिए शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेश शिखर जी में मधुबन स्थित मध्यलोक परिसर में बड़ी धूमधाम से आयोजित किए गए भव्य आर्यका दीक्षा समारोह के वैराग्यमय दृश्यों का परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 पुण्यसागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के कुशल निर्देशन में 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक चले इस समारोह में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर अपने जीवन को धन्य बनाया। दर्शकों, आशा है कि इस कार्यक्रम के पावन दृश्यों को देखकर आप भी अवश्य ही प्रेरित हुए होंगे। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजकुमार जी, श्रीमती सुनीता, श्रद्धा, पीयूष, नेहा, अभिनव, मेघा, खुशी, रेहान, रूही एवं समस्त टोंगिया परिवार, निवासी रहबारी, गुवाहाटी, आसाम। श्री नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती ललिता देवी, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती मंजू देवी, श्री अनिल कुमार, श्रीमती संजू देवी एवं समस्त गोधा परिवार, गुवाहाटी, असम।